दीप सिद्धू है, जिसकी फोटो प्रधानमंत्री के साथ है। ये देखिए आप, प्रधानमंत्री के साथ है, अमित शाह के साथ है दीप सिद्धू। राव इंद्रजीत के आदमी है, सीधे आदमी। मेरा आरोप राव इंद्रजीत के ऊपर है, ये उनके आदमी है। ये जो जिन लोगों ने जो है वहाँ पर जाकर जो है इस प्रकार का काम किया, बाकी लोगों को तो आप जानते हैं, पब्लिक को अगर आप कह दें। लाल किले पे हुआ उसकी निंदा करता हूँ और मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जो हमारी देश की धरोहर है लाल किला, उसको गिरवी रखकर उसको किराए पे क्यों दिया? तब हमारा मान सम्मान कहाँ चला गया था? और निशान साहब, और जहाँ पर जो है ये फ़ोटो देखिए आप, मोदी जी के साथ है, ये अमित शाह के साथ है दीप सिद्धू की, जो वहाँ पर उनको उकसा के ले गया था। तो ये जो भी कुछ लाल किले में हुआ, ये बाकायदा एक षड्यंत्र था भाजपा का, किसान आंदोलन को कमज़ोर करने का, और उनका कोई मकसद नहीं था। उनका मकसद केवल एक ही था, हमारे यहाँ के लोगों को गुमराह कर दिया, कुछ लोगों को, और उसमें ज़्यादातर बीजेपी के लोग थे, जिन लोगों को सरकार ने दबाव देके और ये कहा कि भी आप लोग इकट्ठे हो जाओ। कई हमारे बहुत सारे यहाँ अभी 15-20 गांव के लोग आए हुए हैं, ये कहते हैं हमें तो मालूम नहीं था कि पंचायत हुई है, ये भी चले आते हैं उस पंचायत के अंदर। देखो, हमें इस बात की कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने वहाँ से हटा दिया। लेकिन अगर कोई शरण में आता है, कोई शरणागत आता है आपके शरण में आता है, अगर आप उसको दुत्कार दें तो हमारी संस्कृति का ये हिस्सा नहीं है। और मेरा तो शर्म से सिर झुक गया है कि उन लोगों की कोई गलती नहीं, वो आंदोलन लड़ रहे हैं किसानों का, उनको यहाँ से खदेड़ दिया। प्रशासन ने मिलकर, भाजपा के कार्यकर्ताओं से मिलकर उनको यहाँ से खदेड़ दिया। आपको भी धमकी मिली है? जहाँ तक बात ये है कि मैं ना तो उनको भड़काने गया था, मैं तो एसपी साहब से ये कहा था कि NH8 का जो आपने रास्ता बंद कर रखा है, ट्रैक्टर लगा रखे हैं, इनको हटा दो। क्योंकि वो चाहते थे कि हम KMP से जाकर और फिर सीधे हम जो टिकरी बोर्ड चले जाएं। अब ये चाह रहे थे कि झज्जरों को जाएँ, कितना लंबा पड़ जाता है। तो फिर वो जयसिंहपुर खेड़ा चले गए, और वो जब मैंने ये कहा, कहने लगा जी हम आपके खिलाफ FIR दर्ज कर देंगे। मैं कभी दर्ज कर दो? अरे हम तो भगवान कृष्ण के वंशज हैं, भगवान कृष्ण ने जेल में जन्म लिया था, हम जेल दूसरे डरते नहीं हैं। एसपी साहब से मैं कहना चाहूँगा, आप, मैं कोई ना तो मैं कोई स्मगलर हूँ, ना मैं कोई ऐसा कोई शराब का धंधा करता हूँ, ना मैं कोई गंदा काम करता हूँ जो मुझे डर लगता हो। किस आधार पे मुझे अरेस्ट करने की बात कर रहे थे, उसका मुझे बताएं। अब आगे क्या कुछ रणनीति कांग्रेस की तरफ से तय की गई है? हमारी रणनीति ये है कि जहाँ जहाँ किसान जो धरना पे बैठे हैं, उनका उनके साथ समर्थन है। हम व्यक्तिगत तौर पे जाके इसे हिस्सा नहीं ले सकते, लेकिन खाने की व्यवस्था है। अब जयसिंहपुर खेड़ा पे लोग बैठे हैं, वहाँ पर जाएंगे हम लोग, उनकी जाके मदद करेंगे, जितना कुछ होगा हम जाके उनकी मदद करेंगे। कल जो पंचायत की थी वो कुछ कह रहे कि आतंकी है, किसान नहीं है जी, आतंकी है, किसान नहीं है ये। देखिए, किसान कभी भी आतंकवादी नहीं होता। और मैंने जब आपको फ़ोटो दिखा दी, ये फ़ोटो दिखा रहा हूँ, कौन करवा रहा है ये, वो बताइए आप। राव इंद्रजीत पर वापस आरोप लगा। राव इंद्रजीत के व्यक्ति थे, जिन लोगों ने ये सारा मामला 15 गाँव का बनाया। मैंने नाम आपको बता दिए इनके, कहो तो नाम दोबारा पढ़ दूँ मैं आपको, नाम पढ़ के बता देता हूँ। ये आदमी थे जो भाजपा के पक्के कट्टर कार्यकर्ता हैं, ये अगुवाई कर रहे थे, उनको धमका रहे थे जाके। तो अगर ऐसा करेंगे काम, देखो उनने यहाँ से भेज दिया, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। लाल किले तक लोगों का पहुँचना नेतृत्व का कमजोरी है। मतलब लाल किले तक पहुँचे कैसे? 3 रूटों पर तो गड़बड़ नहीं हुई, केवल जो पन्नू की जो किसान यूनियन है उसने ही उधम क्यों मचाया? क्योंकि वो सरकार से मिले हुए थे, सरकार ने इनसे षड्यंत्र करके और फिर जब लाल किले पे झंडा फहराया है, ये इसमें सरकार का रोल है ताकि आंदोलन फेल हो और किसान जो अन्नदाता है, जो लड़ाई लड़ रहा है हमारी, उसके साथ कल जाती हुई है। एक जो अभय सिंह चौटाला ने जो इस्तीफा दिया है, स्वीकार भी कर लिया। देखिए, सरकार, अगर कोई सरकार कल को गिरती है, अभय सिंह चौटाला तो उसमें वोट डाल नहीं पाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव हमारी कांग्रेस पार्टी लाना चाहती है। अगर अविश्वास प्रस्ताव में, और ये इसके बारे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, शैलजा जी ने कहा भी था कि हम सरकार को गिराने के लिए हम कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो इनके जो सपोर्ट कर रहे हैं इंडिपेंडेंट, और जो इनके अपने ये पार्टी है JJP के बहुत सारे विधायक इनसे खिलाफ हैं।
कोई चुनाव नहीं चाहता। जो लोग चाहते हैं कि ये सरकार बदल जाए और वहाँ पर सरकार हमारी कांग्रेस की वहाँ स्थापित हो। कोई बीजेपी का के जो विधायक है या जेजेपी के या निर्दलीय कुछ कांग्रेस के संपर्क में भी हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले शैलजा जी ने कहा। देखो ऐसा है, ये रणनीति आपको बता देंगे फिर मामला फेल हो जाएगा ना हमारा। जी ऐसे बता नहीं सकते। हाँ, ठीक है। लेकिन है कुछ नहीं कह सकता मैं इस बारे में।